न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में मुकेश कुमार सिंघल जी आपका स्वागत है। मुकेश जी, आप राजनगर एक्सटेंशन में जो राज रेजिडेंसी है उसके बगल में आपका बड़ा खूबसूरत कमल मोटर्स कार सेंटर के नाम से एक बहुत बड़ा वर्कशॉप है। आपको बधाई। कमलेश जी, दो चीज़ें मैं जानना चाहूँगा कि जो एक्सटेंशन निवासी के साथ साथ जी कार तो एक ऐसी चीज़ है कि आदमी दूर दूर से आता होगा, तो एक्सटेंशन निवासियों के लिए कुछ आपने क्या बेनिफिट्स सोच रखा है उनको सुविधा देने के लिए? सर, सुविधाएं ऐसा है कि और बेनिफिट की अगर हम बात करें तो हमारा मोटिव है कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम करके देना, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है सर्विस के अंदर इंजन ऑयल का। जी जी। तो वो उसका ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है। अब मार्केट में क्या है कि चारों तरफ लूट मची हुई है, हर आदमी सिर्फ इसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस समझ रहा है, जबकि ये एक बिजनेस होने के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी का काम भी है। जी जी। कि हम जो गाड़ी सर्विस करके देते हैं, काम करके देते हैं, वो सही चले, क्योंकि उसके साथ में देखिए जान माल सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक पूरा परिवार है, एक पूरी पीढ़ी उसके साथ जुड़ी हुई है कि गाड़ी अगर आपकी कहीं रास्ते में ख़राब हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो मतलब या भगवान ना करे किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो वो दोष किसके सिर जाएगा? मैकेनिक के सिर पे। तो हमारा जो काम है वो एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, और हमारा जो मोटिव है वो है कम से कम लागत के अंदर अच्छे से अच्छा काम दिया जावे और संतुष्ट होकर वो लोग जाएँ अपना, और बढ़िया से अपना गाड़ी चलाएँ। अभी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जिनका ये मानना होता है कि यार शायद ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है हमने गाड़ी लेकर के, इतनी ख़राब होती है गाड़ी। तो ऐसे लोगों का स्वागत है हमारे यहाँ, हम जिन्होंने ये सोच रखा कि हमने हाँ, पाप कर दिया, तो वो हमारे यहाँ आए और एक बार सेवा का मौका दें, तो पता चलेगा उन्हें कि भाई गाड़ी जो है अच्छी भी चलती है, बढ़िया चलती है, गाड़ी बनी ही अच्छा चलने के लिए है और काम करने के लिए। अच्छा कमलेश जी, एक बिल्कुल 2-3 सवाल और था। अमूमन देखा जाता है कि गाड़ियों की रेंज बहुत ज़्यादा आ गई है मार्केट में। जी। पहले 2-3 कंपनियों की होती थी, अब 40-50 बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियाँ आ गई हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि कमल मोटर में किन किन गाड़ियों का व्यवस्थित रूप से कार्य होता है सर? सर, गाड़ियों में देखिए बेसिक फंडा, बेसिक मेंटेनेंस तो सब में लगभग एक ही जैसा है। फीचर्स अलग अलग हो जाते हैं, कंपनी अलग अलग हो जाती है, तो गाड़ी तो हमारे यहाँ किसी भी तरह की किसी भी कंपनी की आएगी, तो मेंटेनेंस तो हमारे यहाँ सभी तरह की होगी, चाहे कोई भी गाड़ी हो, किसी भी तरह की गाड़ी, चाहे वो मर्सिडीज हो, मर्सिडीज हो, फॉर्च्यूनर ऑडी हो, हो, फॉर्च्यूनर हो, किसी कोई भी कंपनी की हो, राइट, और किसी भी लेवल की गाड़ी हो, तो वो सभी का काम हम लोग करवाते हैं। अच्छा, देखा यह जाता है कि जब आदमी गाड़ी खरीदता है जी, उसके दिमाग में अक्सर ये बात आती है कि मैं खरीद तो रहा हूँ, लेकिन इसकी मेंटेनेंस कितनी होगी। शायद पहले इंडिया की कुछ कंपनियां हैं, उसमें दिमाग में बात होती थी कि अगर मैं महिंद्रा की ले रहा हूँ तो उसमें हमारी मेंटेनेंस कम होगी। तो कुछ थोड़ी सी 2-3 बारीकियाँ मैं चाहूँगा हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए। सर, अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो सर्विस कॉस्ट तो लगभग सभी गाड़ियों की मतलब वेरिएबल है, ठीक है। बात आती है अदर मेंटेनेंस की, मेजर मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, आजकल सभी गाड़ियां सेंसर बेस आने लगी हैं, तो वो थोड़ा सा इंपोर्टेड गाड़ियां या बाहर की जो कंपनी उनके थोड़े महंगे हैं। हाँ, बाकी नहीं तो जैसे अभी हमारे यहाँ मारुति सुजुकी सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर है, वो थोड़ा सा उनकी मेंटेनेंस फिर भी अभी भी लो है औरों के मुकाबले। हुंडई थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाती है, और इसके अलावा बाहर की गाड़ियाँ MG वगैरह की हैं या आ रही हैं, ये भी इनकी भी मेंटेनेंस आई है। इस मामले में अगर देखें तो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें तो जापानीज मॉडल जैसे टोयोटा या होंडा, इनकी मेंटेनेंस बहुत कम आती है। अच्छा, परफॉर्मेंस बहुत हाई है। और मारुति गाड़ियों में भी कम? मारुति की गाड़ियाँ देखिए लोग लेते हैं, मतलब पॉकेट फ्रेंडली भी हैं, मेंटेनेंस भी पॉकेट फ्रेंडली है, और भरोसा भी है। लंबा समय हो गया मारुति को मार्केट में, भरोसा भी है और अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, तभी भरोसा है। आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है, स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल हैं सब जगह, तो मारुति ने अपने आप को बनाया है इस लायक कि लोग भरोसा कर सकें। ओके, तो मतलब अगर किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, कमल मोटर में उसकी सर्विस हो जाएगी व्यवस्थित तरीके से, विश्वसनीयता के साथ। बिल्कुल विश्वसनीयता। और ऑयल वगैरह आपने बताया है सब ओरिजिनल सर। हम लोग तो कैस्ट्रोल से ऑथराइज हैं, कैस्ट्रोल से हमारा कार केयर सेंटर में सब डे 1 से हमारा जो है ऑथराइज है कैस्ट्रोल। कैस्ट्रोल हमें लीड भी देता है, कैस्ट्रोल हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाता है। अभी भी कैस्ट्रोल ने एक
7 अक्टूबर का एक प्रोग्राम अभी भी किया हुआ है, तैयार है उनका। हम्म, उसमें इनवाइटेड है हम लोग, कुछ वर्कशॉप वाले। तो जो है उसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो नए आने वाले ईवी व्हीकल जो आ रहे हैं अभी, उनके बारे में ट्रेनिंग को लेकर के भी चर्चा होने वाली है उसमें। ओके, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे जी, वो भी व्यवस्थित रूप से ठीक व्यवस्थित हो। रूप से वो भी तैयार, क्योंकि अभी तो सिर्फ उनकी मेंटेनेंस कंपनी के अंदर भी हो रही है, तो कंपनियां चाहती हैं कि भाई बाहर भी तैयारी हो, तो उसके लिए कैस्ट्रॉल अभी एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहा है। राइट सर। और राजनगर में सर कितने वर्ष हो गए आपको सेवा देते मुझे हुए? लगभग 7 से 8 साल यहाँ पे हो गए हैं, हम्म, तो सारे हैप्पी कस्टमर्स हैं हमारे पास। अंतिम सवाल है ना सर, हाँ, मोदी जी ने हर सेक्टर को बहुत ही कुछ तोहफा दिया है, और गडकरी जी हुए या चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या पॉलिसी हो या प्लानिंग हो, तो मोदी जी ऑटो सेक्टर को भी बहुत कुछ दे रहे हैं। जी, तो कुछ उनसे नई कुछ मांग डिमांड रखेंगे ऑटो सेक्टर के बेहतरी के लिए? डिमांड की बात है कि डिमांड उनसे करी जाती है जिनसे पूरी ना होने की इच्छा हो। मोदी जी तो पहले ही दूरदर्शी हैं, गडकरी जी पहले ही दूरदर्शी हैं, तो उन्हें से किसी तरह की कोई बात करना मेरे समझ से सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो वो तो पहले ही सब कुछ कर रहे हैं, बिना मांगे सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है, और इस सेक्टर में उन्होंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत इन्वेंशन जो है नए दिए हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे मिलेंगे। कमल सिंह जी, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।